बहुत बहादुर भी थे। नोबिता, क्या हुआ? नोबिता के परिवार के पूर्वज किस तरह के थे? हमारे पूर्वज, ये तुम्हारा होमवर्क है। अरे रुक जाओ, सुनियो, ये नोबिता के पूर्वज हैं। अरे हाँ, माफ करना, मैंने तुमसे पूछ लिया। अरे हाँ, हमारे घर पर हमारे पूर्वजों की हथियार हैं। प्लीज बताओ ना डैड। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है नोबिता? हमारा होमवर्क है हमारे पूर्वजों के बारे में। प्लीज कुछ तो बताइए ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है नोबिता। कुछ तो बताइए ना डैड। हमारे पूर्वज मशहूर थे, या कोई निंजा, या कोई राजा थे, या शायद कोई योद्धा थे। बेहतर होगा अगर तुम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ लो नोबिता। हमारे मशहूर पूर्वज, ऐसा तो कोई नहीं है। हमारे पूर्वज पहाड़ों पर शिकार करते थे या फिर वो लकड़ियाँ काटते थे। अरे नहीं, ये तो आम बात हुई। अच्छा है कि वो आम लोग थे। अपने पूर्वजों का दिखावा करना अच्छी बात नहीं है। उनकी इज्जत करना और उनके बारे में जानना अच्छी बात है नोबिता। अरे हाँ, नीलमार नोबी के बारे में लिख सकते हो। निगमान नोबी, वो महान थे। उनका असली नाम था नोबी। कुछ 200 साल पहले की बात है। मैंने सुना था लोग उन्हें कहते थे नीलमार नोबी। निगमान, इसका मतलब वो इंसान जो बढ़ा चढ़ाकर बिना मतलब की बात करता है। अरे नहीं, वो झूठ है। लेकिन नीलमार नोबी की बातें झूठी या परेशान करने वाली नहीं होती थी। उनकी बातें मजाकिया और किसी सपने जैसी होती थी, इसीलिए लोग दूर दूर से उन्हें सुनने आते थे। वाओ। वो बहुत ही अच्छे पूर्वज थे नोबिता। हाँ, और बताइए वो कैसे डिंगे मारते थे? लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे नहीं पता। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए और बताइए ना। जब सुनी नहीं तो बताऊंगा कैसे? कम से कम आपको उनकी एक तो डिंग बताई होगी। प्लीज प्लीज। कहा ना, मैं नहीं जानता। मतलब मेरे पूर्वज डिंगे मारते थे। अब मैं होमवर्क कैसे करूँगा? मुझे मेरे पूर्वजों के बारे में कुछ तो लिखना होगा। चलो उन्हीं से पूछते हैं। अरे हाँ, टाइम मशीन। अब पता चलेगा कि मेरे पूर्वज कैसे डिंगे मारते मैं थे। भी जानना चाहता हूँ। हमारे पूर्वज घने जंगलों में रहते थे। इनके बाद नोबी कहाँ रहते होंगे? नीलमार नोबी। ये रहे वो। हाँ, ये वही है। मुझे होमवर्क बताइए। क्या कहा? होमवर्क? आप नीलमार नोबी है ना? हमें आपके कुछ मजेदार डिंगे बताइए। नीलमार नोबी? वो कौन है? मैं नहीं मारता हूँ। मैं गांव का सबसे सच्चा इंसान हूँ। आप डिंगे मारे हैं ना? आप तो सच में वही है। ये कोई डिंग नहीं है। खैर, हम यहाँ से बात नहीं कर पाएंगे। आप हमारे घर चलिए, हम आपकी वही डिंगे सुनेंगे चाय के साथ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे चलिए चलिए ना हमारे साथ। आ जाइए, चलिए। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो मुझसे? मारो तुम। मैं आपका वंशज हूँ, आप ये सब नहीं समझ पाएंगे। ये कौन सी जगह है? थोड़े बहुत डिंगे भी चलेंगे। हमें आपकी सबसे मजेदार डिंग बताइए। प्लीज मुझे यहाँ से वापस जाने दो। प्लीज मुझे वापस जाने दो। ये तो शांत ही नहीं हो रहा है। ऐसे तो हम उनसे कभी बात नहीं कर पाएंगे। हमें इन्हें पहले शांत करना होगा नोबिता। आप यहीं बैठिए, हम आपके लिए चाय लाते हैं। ये सब चीजें मैंने कभी नहीं देखी है। मुझे यहाँ से भागना होगा। ये कैसी जगह है? ये घर कितना डरावना है।
सब क्या था? ये देखो, ये हमारे महान पूर्वजों के हथियार हैं। अरे वाह! समुराई सर, समुराई सर। क्या कहा? मेरी मदद कीजिए, मुझे पता नहीं है हो क्या रहा है। अरे ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। हाँ, वो देखो। वो रहे वहाँ, आखिर आप मिल ही गए। डोरेमोन। बहुत अच्छा हुआ। ये यहाँ भी आ गए। समुराई सर मुझे बचाइए। ये क्या? ये तो सिर्फ खिलौना है। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? अरे यहाँ तो प्राइस टैग है। मैं उसे निकालना भूल गया। अच्छा तो तुम यहाँ डिंगे मार रहे थे हाँ? ठीक है मिस्टर रोबी रोबे, वापस चलते हैं और आपकी कहानी सुनते हैं। अरे मेरा बैम्बू कॉप्टर। वो कहाँ पर गए होंगे? तो बताओ, जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। ये ऊंचा, ऊंचा, ये तो पहाड़ों से भी ऊंचा। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। चलो इन्हें वापस छोड़ जाते हैं। बहुत ऊपर, माफ कीजिए, हमने आपको परेशान किया। गुड बाय। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। वहाँ बहुत अजीब अजीब चीजें थी। लोहे से बने जानवर और पंछी पृथ्वी पर भाग रहे थे और आसमान में ऊपर उड़ रहे थे। जादुई डिब्बे में पिक्चर चल रही थी। पत्थर की बिल्डिंग पहाड़ से भी ऊंची। ये क्या मजाक चल रहा है? रोबी रोबे की टीम ने बहुत मजा किया है ना। सबसे नोबी रोबे को डिंगे मार रोबी कहेंगे हम। अच्छा तो ऐसा हुआ था। हाँ, यही लगता है। मैं डिंगे नहीं मार रहा, ये बिल्कुल सच है। फ्लाइंग कॉमिक बुक। इस तरह कॉमिक पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी खुशी जल्दी खत्म हो जाएगी नोबिता, हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि मॉम इस वक्त सुनियो की मॉम से बात कर रही है। है? हाँ सही कहा, ये बहुत आलसी है और कॉमिक्स पढ़ता रहता है। मेरे डांटने पर भी मेरी एक नहीं सुनता। सच कहूँ तो सुनियो भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इनकी सारी कॉमिक्स बुक फेंकनी चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम उनकी सारी कॉमिक बुक्स फेंक देंगे। अरे नहीं। अगर उन्होंने मेरी सारी कॉमिक्स फेंक दी तो मैं क्या करूँगा? मैं पक्का ये करके रहूंगी। मॉम तो बहुत गुस्से में लग रही है। ठीक है, मैं सुनियो से बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है।